कि माना कि गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये 6 गलतियां या फिर इनमें से एक भी गलती करके आओगे ना, तो आप डायरेक्टली फेल हो जाओगे। तो अगर आप भी इस बार हो क्लास 10th या 12th में और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनकी शिकायत रहती है, सर हमने तैयारी बहुत अच्छे से की थी और हमें लग रहा था हम 90% लेकर आएंगे, 85% प्लस लेकर आएंगे, लेकिन हमारा परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो गया, वो 60% 70% तक रह जाते हैं या बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर वो ऐसा उनके साथ क्यों होता है? देखो, वो जो स्टूडेंट होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इन 6 गलतियों में से कोई ना कोई गलती करके आते हैं। आपके घर से जाने तक, एग्जाम हॉल में बैठने और रिजल्ट के आने तक की जो गलतियां हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर 2026 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है ना, भूल कर भी मत करना ये 6 गलतियां, वरना डायरेक्ट फेल हो जाओगे। और एग्जाम से पहले, अगर एक दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो कौन सी 6 गलती हैं, छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, कोई भी बच्चा एक भी सेकंड मिस नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश मैं आपको दे देता हूं। अब बोर्ड एग्जाम हमारे सर पर है मेरे भाई, अब आपके पास समय नहीं है और पहले ही जान जाओ कि कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। देखो, ये बातें जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली चीज, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, अपना एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाना, ब्लैक एंड ब्लू पेन लेकर जाना, स्केच लेकर जाना। कलरफुल पेन आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है या जेल पेन भी यूज नहीं करना है, आपको डॉट पेन का ही यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी में अपना रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर हो उसको अच्छे से भरना है। पेन कौन सा यूज करना है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, वो भी अभी मैं बताने वाला हूं। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में काट पीट नहीं करना है, और अगर मान लीजिए गलती से कोई वर्ड गलत भी हो चुका है तो उसको कैसे काटेंगे ताकि एग्जामिनर का ध्यान उस पर ना जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे काट पीट कर देते हैं ना कि भैया पूरी कॉपी बेकार ही हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसका ट्रिक के साथ आंसर कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। कॉपी कैसे लिखोगे बोर्ड एग्जाम में वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में आंसर लिखने का ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे आप क्वेश्चन को देखकर आंसर बना बना कर लिखोगे वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। गलतियों के साथ कुछ लिखने का ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली गलती जो होती है बच्चों ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखा है, देखो सबसे पहले तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो गलती से अपना एडमिट कार्ड भूल जाते हैं और बाद में जब पहुंचते हैं कॉलेज में, टाइम नहीं रहता तो सोचते हैं यार एडमिट कार्ड कहां गया, और फर्स्ट डे तो एडमिट कार्ड चेक ही होता है। तो आपको एडमिट कार्ड साथ में जरूर लेकर रखना है, उसकी फोटो कॉपी करके भी रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाए ना, आपको कॉपी मिलेगी। कॉपी में अपना डिटेल भरने के लिए आपको सिर्फ भरने के लिए, और ये देखो थोड़ा उल्टा लिख गया है, तो बोर्ड परीक्षा में केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ब्लैक को ऐसे लिख देना, ठीक है। जब आप कॉपी लिखोगे आप कोई कलरफुल पेन यूज नहीं कर सकते, आपको ब्लैक पेन लेना है, ब्लू पेन लेना है, स्केच ले लेना ब्लैक, ठीक है। तो उन्हीं सबका यूज करके आपको पूरी कॉपी लिखनी है। मतलब ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही आपको यूज करना है, कलरफुल पेन आपको यूज नहीं करना है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमारे स्कूल में टीचर कहते हैं कि आप कलरफुल पेन भी यूज कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कलरफुल पेन मत यूज करना, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं, सबसे दूसरी गलती, दूसरा है भैया कि कॉपी में अपना डिटेल ध्यान से भरें। कुछ बच्चे जो है, देखो आपको कॉपी में नाम नहीं लिखना होता, जब आपको कॉपी मिलेगी अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट, पेपर का टाइम, परीक्षा का दिन, तिथि, केंद्र का नाम, ये सब भरना होगा। तो कॉपी में जो अपना
रोल नंबर है ना भैया वो सही सही भरना। अगर रोल नंबर में एक दो वर्ड की गलती हो गई ना तो भैया आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो रोल नंबर जो है अच्छे से भरना है, क्योंकि रोल नंबर ही आपका है ना जो कॉपी में लिखना होता है, नाम नहीं लिखना होता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखो रोल नंबर रहेगा, उसमें सब्जेक्ट रहेगा, डेट या दिन रहेगा, परीक्षा की तिथि पाली रहेगी, ये सब आपको अच्छे से भरना है। नहीं पता है तो आप जो आपके एग्जाम हॉल में जो भैया टीचर रहेंगे उनसे पूछ लेना, ठीक है। अगली चीज देखते हैं, ध्यान से समझो। तीसरा, सबसे पहले 15 मिनट पेपर को जरूर पढ़ें। कुछ बच्चे क्या होता है बढ़िया कॉपी भर लिए हैं, साइड में स्केल से लाइनिंग भी कर लिए हैं। आपको लाइनिंग सिर्फ एक तरफ करना है, दोनों तरफ मत कीजिएगा, ठीक है। फिर आपको जब पेपर मिलेगा ना, कुछ बच्चे तुरंत ही पेपर सॉल्व करने लगते हैं, एक आध क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा नहीं करना। आपको जब पेपर मिले, देखो 3 घंटे 15 मिनट आपको क्यों दिए जाते हैं, ताकि 15 मिनट आप पेपर को पढ़ो। तो आपको पेपर खूब ध्यान से 15 मिनट तक पढ़ना है। इससे क्या होगा, आप सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा, और अगर आपने वो क्वेश्चन कभी पढ़ा होगा ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका आंसर ढूंढने लगेगा। तो आपको सबसे पहले पेपर को ध्यान से 15 मिनट पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट पेपर का आंसर लिखने लगते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। पेपर को पहले पढ़ो, आपको पता तो चले कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं भैया। गलती जो नहीं करनी है, कॉपी में ज्यादा काटपीट ना करें। देखो भैया एग्जामिनर जो होता है ना, मैं एक चीज क्लियरली कह देना चाहता हूं, स्टार्टिंग के पेज में आप उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना जो आपको 100% आता है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आता ना तो जरूरी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है जो क्वेश्चन पहले उसका आंसर पहले लिखो, नहीं, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पहले उसका आंसर लिखो। देखो एग्जामिनर जो है स्टार्टिंग के पेजेस को बहुत ध्यान से चेक करता है, उसके पास लाखों कॉपियां चेक करने को होती हैं, एक एक वर्ड वो आपका चेक नहीं करेगा। अगर स्टार्टिंग में आपने अच्छा लिखा होगा ना, वो आपको स्टेप मार्किंग के जरिए नंबर देता चला जाएगा। तो स्टार्टिंग के 2-3 पेज बहुत अच्छे से लिखना है, उसमें जितना सुंदर हैंड राइटिंग से लिख सको लिखो। स्टार्टिंग पेजेस में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज होता है ये सब बहुत अच्छे से लिखना है, और सही सही आंसर उसमें लिखना है। मतलब जो स्टार्टिंग के पेजेस है उसमें बिल्कुल सही आंसर लिखना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, स्टार्टिंग में सही आंसर लिखा होगा ना तो उसको लगेगा हाँ बच्चे ने आंसर किया है, यानी कि बच्चे का सही है तो पूरा कॉपी सही होगा, उसको ऐसा दिमाग में जाएगा, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग के पेज को सही से लिखो, ज्यादा काट पीट नहीं करना है। और जैसे मान लो भैया लिखा है रामायण, ठीक है, मान लो आपने वर्ड लिखा, आप में कोई गलती हो गई, 2 तरीके से मैं बता देता हूं, एक और रामायण है, ठीक है। अब आपकी गलती हो गई तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं, देखो ये ऐसे ऐसे काटते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये गलत तरीका। आपको ऐसे कट कर देना है सिर्फ, देखो कौन सा अच्छा दिख रहा है, ऐसे काटोगे पूरी कॉपी में वो दिखेगा कि यहां पे काटा गया है, हल्का सा ऐसे कर दोगे, ये सही तरीका है, ठीक है। अगली चीज देखो बच्चों, तो स्टार्टिंग के पेजेस में सही आंसर लिखना है और खूबसूरत तरीके से लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो ध्यान से, सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें। मतलब सबसे पहले आप जब कॉपी लिखो, पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखो जो आपको 100% आता है, फिर आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर लिखना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको थोड़ा बहुत आता है, पूरा नहीं आता, मतलब 50% आता है, तो उसका आंसर जरूर लिखो। पहले 50% सही वाला आंसर लिखो, फिर आप बना बना के थोड़ा बहुत लिख दो। अगर आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं आता ना, उसको भी बना बना कर लिखना है, किसी को छोड़ना नहीं है। मैंने कहा है, हमेशा कहता रहता हूं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं लिखोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लिख दोगे नंबर आपको मिल जाएगा। अगली चीज देखो बच्चों ध्यान से, देखो ये सब कॉपी में ना करें। जैसे कुछ लोग रुपए रख देते हैं, गाना गाली कसम शायरी, ये सब आपको नहीं लिखना है। कुछ लोग रुपए रख देते हैं 500 1000, भाई कॉपी जो है कैमरे की निगरानी में चेक होती है, वो पैसे टीचर के पास नहीं जाएंगे, योगी जी के पास जाएगा, मतलब बोर्ड को जाएगा। तो पैसे मत रखो, गाना गाली कसम मत लिखो। कुछ लोग लिख देते हैं, सर जी मेरी शादी फिक्स हुई है, 2 महीने बाद शादी है, अगर मैं पास नहीं हुआ तो मेरी शादी टूट जाएगी, मुझे पास कर दो। ऐसा इमोशनल बातें लिखने की क्या जरूरत है। जितने टाइम में आप ये सब करोगे ना, आप 2-4 क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे,
आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, तो ये सारी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। एक चीज, ये सब काम मत करना, गाला गाली कसम। कुछ लोग कसम दे देते हैं, सर जी आपके मां की कसम, अगर मुझे पास नहीं किया तो आपकी मां मर जाएगी। ये सब गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना एग्जामिनर भड़क जाएगा, आपका नंबर कम हो जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो क्वेश्चन जो होता है ना, उसका कीवर्ड आप उठाइए, उससे रिलेटेड चीजें लिख दीजिए। बिल्कुल नहीं आता, आप बना बना कर लिखो, हमें क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना है। तो ये कुछ गलतियां थी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आपको काले और नीले पेन का यूज करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कॉपी में आप काट पीट ज्यादा मत करना, स्टार्टिंग के पेजेस में सही आंसर लिखना है। ये सारे फॉलो अगर आप करते हो, ये सारी गलतियां नहीं करते हो, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, रोल नंबर अच्छे से भरना, सब कुछ अच्छे से भरना, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप लोग अच्छा परसेंटेज लेकर आए। बाकी हम चल रहे हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।